फाइनली इस साल की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी वार 2 को मैंने देख लिया है और आज हम बात करेंगे उस मूवी के रिव्यू के बारे में। वैसे तो इस मूवी का एक लाइन में रिव्यू होना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बात मैं करना चाहूंगा इस मूवी के ऊपर। फॉर मी मूवी की जो स्टोरी है ना यार, वो इंतहाई डिस्कस्टिंग है यार। तो इसीलिए इस मूवी की जो स्टोरी है ना, उसके बारे में जितना कम बात करो ना उतना ही अच्छा रहेगा। तो अब अगर मूवी की बात करें और मूवी के अंदर हम ऋतिक रोशन की बात करें, तो उसकी एंट्री देखकर ना मैं खून के आंसू रो रहा था यार। लेकिन जब मैंने इस मूवी के अंदर ऋतिक रोशन की एंट्री देखी ना यार, तो उसको देखकर मैं सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि यार क्यों इस मूवी का डायरेक्टर अयान मुखर्जी था यार। फिर बाद में मुझे एक थॉट और भी आया कि यार अयान मुखर्जी के साथ साथ इसमें आदित्य चोपड़ा भी हैं, और इन सब के अलावा जो मेन काम होता है ना, जो प्रोडक्शन का काम होता है, वो सारा करते हैं बाकी सारे लोग। तो वो तो और भी बड़े लेजेंड थे जिन्होंने वो सारा प्रोडक्शन करके हमें ये प्रोडक्ट बनाकर दिया है। मूवी की स्टोरी की अगर बात करूं तो स्टोरी में हमें कबीर वर्सेस जूनियर एनटीआर देखने को मिलता है। मतलब दोनों ही रो एजेंट है और दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं इस मूवी के अंदर। ऋतिक का काम है जूनियर एनटीआर से भागना और जूनियर एनटीआर का काम है ऋतिक के पीछे भागना। एनटीआर के कैरेक्टर का नाम रघु है और ऋतिक रोशन के कैरेक्टर का नाम कबीर है। और आप लोगों को पता है कि मूवी के अंदर सबसे बड़ा सस्पेंस हमारे मुंह पे कैसे फेंक के मारा आदित्य चोपड़ा ने, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। वो सस्पेंस ये फेंकते कि दोनों बचपन में ही दोस्त थे। और आप लोगों को पता है कि ये जो देश के रक्षक है, ये बचपन में जेब कतरे थे, जिनको लुथरा जो है वो लेकर जाता है और बहुत बड़ा रो एजेंट बना देता है। जिसमें से कबीर को लेकर जाता है, लेकिन उसको नहीं लेकर जाता क्योंकि उसका एक एम होता है, एक मोटिव होता है, वो होता है कि रघु फर्स्ट। लेकिन कर्नल लुथरा कहते हैं कि भाई इंडिया फर्स्ट। लेकिन वो कबीर तो मान लेता है, लेकिन एनटीआर जो होता है वो बोलता है कि नहीं यार, मैं रघु फर्स्ट हूँ, मैं इंडिया फर्स्ट कभी नहीं बोलूंगा। तो उसी वजह से वो चला जाता है वहां से गुस्से में, और फिर ऋतिक और उसकी दोस्ती जो है वहीं पे टूट जाती है। और ये मैं बात आप लोगों को बता रहा हूँ 20 साल पुरानी। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोगों को अपनी 2 दिन पुरानी टट्टी याद है? लेकिन आप लोग सोचो कि इस मूवी के अंदर हमें 20 साल पुरानी दुश्मनी दिखाई जा रही है। कैन यू बिलीव इट कि यार 20 साल पुराना कोई आपका एक दोस्त था जिसके साथ आपकी फाइट हुई, और 20 साल बाद वो आपसे बदला लेने के लिए आ रहा है यार। मतलब किसी भी एंगल से यार ये सेंस नहीं बना रहा कि यार वो बंदा उसको एटलीस्ट पहचान भी रहा है यार। 20 साल बाद उसको उसका दोस्त भी याद है, उसका नाम भी याद है, वो जो उसे प्यार से पुकारता था कब्बू, इससे अच्छा कबूतर नाम रख देता यार इस मूवी के अंदर। तो इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही कहा था कि इस मूवी की स्टोरी के बारे में हम जितना कम बात करेंगे ना उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि उतनी अच्छी स्टोरी है ही नहीं। इस मूवी की स्टोरी लिखने में मेरे हिसाब से ना कम 15 से 20 दिन लगे होंगे। मूवी की जो शूटिंग है जो मल्टीपल लोकेशंस पे की गई है, जिसे देखकर मुझे अच्छा तो लगा, लेकिन उसका सेंस किसी भी एंगल से नहीं बन रहा था। जूनियर एनटीआर जो ऋतिक के पीछे बोर्ड पे जा रहा है और सडनली एक रास्ता ब्लॉकेज हो जाता है, और वो क्या करता है कि बोट को उड़ा के सीधा वो F1 वाले जो रेसिंग वगैरह होती है ना, वहां पे घुसा देता है। और वहां पे घुसा भी दिया, वहां पे चला भी रहा है, फिर वहां से छलांग मार के दोबारा समंदर में डुबकी भी मार रहा है यार। मतलब क्या हो गया है यार। एक पल के लिए कोई सुपरमैन की फिल्म होती ना तो मैं फिर भी मान लेता, लेकिन ये तो फिर भी सुपरमैन की फिल्म नहीं थी यार। और उसके अलावा ऋतिक रोशन की अगर हम बात करूं तो वो चलते हुए रोड से सीधा कार को नीचे फेंकता है ट्रेन के ऊपर, और वो ट्रेन जो है वो क्रैश करने वाली होती है। और साथ में जूनियर एनटीआर क्या करता है कि जो मेन डब्बे होते हैं उनके बीच में जो अटैचमेंट होता है ना, उनको निकाल देता है। मतलब वो इतने मजबूत होते हैं और वो यूं ही बस निकल गया। उसे देखकर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आएगा, जिस तरह से लोग वॉशरूम में पाद मारते हैं ना, इसने ठीक उसी तरह से उसका अटैचमेंट निकाल दिया है। मूवी में कुछ भी बिना सर पैर के हो रहा है। कभी इधर जा रहा है कबीर, कभी उधर जा रहा है, कभी स्पेन में जा रहा है कबीर, कभी जर्मनी में जा रहा है, कभी यमन में जा रहा है, कभी पता नहीं कहाँ निकल जा रहा है और कैसे जा रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है यार। अरे इतना तेज तो क्रिश और स्पाइडरमैन भी नहीं है यार, इतनी जल्दी किसी भी कंट्री में पहुंच जाए यार। कभी कहानी 20 साल पीछे चली जाती है, कभी कहानी 15 साल पीछे चली जाती है, कभी कहानी 9 महीने आगे चली जाती है। लेकिन आप लोगों को पता है कि इसके क्लाइमेक्स में क्या होता है? नॉर्मली क्लाइमेक्स में आप लोगों को आइडिया होगा कि क्या होता है कि हीरो जो होता है वो विलन को मार देता है। लेकिन नहीं, अयान मुखर्जी और साथ में आदित्य चोपड़ा ने सोचा कि नहीं भाई, ये एंडिंग तो बहुत हो चुकी है, अब थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। और वो डिफरेंट पता है उन लोगों ने क्या किया? वो डिफरेंट उन लोगों ने ये किया है कि जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन दोनों आपस में दोस्त बन जाते हैं दोबारा से। 20 साल पहले दुश्मन बने, 20 साल बाद उस दुश्मनी का बदला लिया और एंड में दोस्त भी बन गए। और कहानी फिर 9 महीने आगे चली जाती है, जहाँ पर वो बाइक पे जा रहे हैं और सामने एक सूरज का जो है हमें शॉट दिखाया जाता है। बस मूवी खत्म। मूवी के अंदर मुझे जो सबसे बेस्ट लगा है ना, वो लगा है उसका पोस्ट क्रेडिट सीन, जो कि आलिया भट्ट की अपकमिंग मूवी अल्फा से रिलेटेड था। उसके अंदर जो मैंने बॉबी देओल को देखा है ना, उसकी जो स्क्रीन प्रेजेंस दिखी है ना, सिर्फ मेरे हिसाब से 30 सेकंड होगा लगभग, वो इतना कमाल का लग रहा था। अब जिस तरह से टाइगर 3 के अंदर ऋतिक रोशन का पोस्ट क्रेडिट सीन अच्छा था, अब इसमें भी इसका सीन तो अच्छा है। अब ये मूवी कितनी अच्छी होगी वो तो हमें क्रिसमस पे पता चल ही जाएगा। सच बता रहा हूँ, इस मूवी से ना मेरी पर्सनली बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। अगर आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस और शॉर्ट्स देखते होंगे तो आप लोगों को आइडिया होगा कि मैं कई बार ये बोल चुका हूँ कि सिर्फ अब वार 2 से ही उम्मीदें हैं, जिसकी उम्मीदें तो काफी हद तक टूट चुकी थी टीजर और ट्रेलर देखकर। लेकिन फिर भी हल्की फुल्की रखी थी कि यार वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स है, अब पिछली तरह हगेंगे तो नहीं। लेकिन इस बार तो इन लोगों ने इतना गंदा आगा है ना, जिसकी बदबू मेरे दिमाग में ना 6-7 महीने बाद भी गूंजती रहेगी। तो मेरी तरफ से मैं इस मूवी को 1 ही स्टार देना चाहूंगा, जो मेरे हिसाब से मेरा ये भड़प्पन है कि मैं इसको एटलीस्ट 1 स्टार तो दे रहा हूँ, वरना ये 0 स्टार के लायक है। तो मैं तो इस मूवी को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग जाकर देखो, लेकिन आप लोग टाइम पास करना चाहते हो और अपने हार्ड अर्न्ड मनी को वेस्ट करना चाहते हो तो जाकर थिएटर में एंजॉय कर लेना।
बाकी मेरी तरफ से मैं इस मूवी को देना चाहूँगा 1 स्टार। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अभी फिलहाल तो वैसे भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो अगर वो सॉर्ट आउट हो जाती है तो वीडियोस आती रहेंगी, वरना कभी कभार ही मिलता रहूँगा आप लोगों को। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।